हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बहुत सारे मैंने अच्छी तरह समझाया इस चीज़ों को। वर्कशीट आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा वर्कशीट था, बट मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझाया था। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है ब्रेन टीजर में हमारा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हॉट्स और एनरिचमेंट क्वेश्चन बचेगा, उसको हम बाद में कभी करेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाओ। 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर 8 हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 8 का ये है, द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझाया था। इस प्रॉपर्टी को मैंने समझा था कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को, एनी टू साइड, इस चीज़ को समझो, एनी टू साइड, ट्रायंगल कोई भी दो साइड को तुम प्लस करोगे वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो तीन पॉसिबल्स होंगे हमारे साइड ट्रायंगल के। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। सम ऑफ, ध्यान से इस प्रॉपर्टी को देखना, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। कोई ट्रायंगल का कोई भी साइड, दो साइड पकड़ लो, तीन साइड होता है ना ट्रायंगल का, कोई भी दो साइड पकड़ो, उसको प्लस करो और वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है आपका ट्रायंगल का। सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, ये बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन सेम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है तो लेंथ ऑफ टू साइड ट्रायंगल का, दो लेंथ यहाँ पे देखो, ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस चीज़ को समझो, इसमें ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट लिखना नहीं है। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसका नेमिंग लेते हैं ABC। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में यहाँ पे दो साइड का मेजरमेंट गिवन है 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो हम AB को देते हैं 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड BC कितना होना चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड साइड का मेजरमेंट, जो ट्रायंगल हमारा जो है, थर्ड साइड का मेजरमेंट किस दो मेजरमेंट के अंदर लाया करेगा। ऐसा कौन सा दो मेजरमेंट होंगे जिसके अंदर वो, एक मिनट, मैं थोड़ा लैपटॉप में चार्ज नहीं है, मैं चार्ज दे देता हूँ। ठीक है, तो कौन से दो मेजरमेंट है जिसके अंदर थर्ड साइड हमारा लाया करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि थर्ड साइड किस में हो रहा है, थर्ड साइड किस में लाया, किस रेंज का, किस नंबर के रेंज, कौन से दो नंबर के रेंज में लाई करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने जैसे समझा था, जैसे मैंने आपको टेबल करके समझाया था, ये है हमारा फर्स्ट साइड, ये है हमारा सेकंड साइड का मेजरमेंट। अब हम थर्ड साइड, क्योंकि फर्स्ट साइड सेकंड साइड मुझे पता है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, ये है हमारा थर्ड साइड। फर्स्ट साइड हमेशा 12 और 15, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दो साइड हमें वो गिवन करे, थर्ड साइड का रेंज पूछ रहे हैं, किस में वो लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे क्या होगा। चलो, तो पहले एक दो मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे क्या होना चाहिए। तो नंबरिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। कोई भी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं थर्ड साइड, ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है 1, मान लो कि थर्ड साइड 1 है। ठीक है, अच्छा, तो 1 जब हमने माना तो क्या ये होंगे ट्रायंगल के? स्टार्टिंग से चलेंगे हम, 1 से लेकर नंबर हमारा 1 से शुरू होते हैं, 1 से चेक करते हुए जाएंगे। तो हम अगर बच्चों यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, तो क्या ये ट्रायंगल का थर्ड साइड हो सकता है? थर्ड साइड यहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा? नो, थर्ड साइड यहाँ से शुरू नहीं होगा। क्यों? देखो, कोई भी दो साइड को हमें प्लस करना है। चलो 12 और 15 को प्लस करो, कितना आंसर होगा बताओ? 12 और 15 को प्लस करो, कितना आंसर होगा? 27 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, जो ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो ये बड़ा है, यस बड़ा है। अच्छा, तो मैंने जब 12 और 15 को कंसिडर किया तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तीनों, मतलब तीन कंडीशन यहाँ पर बनते हैं, तीन नंबर यहाँ मतलब तीन कंडीशन बनते हैं। तो पहले हमने किसका कॉम्बिनेशन किया? हमारे पास तीन साइड थे, हमने 12 और 15 तो पहले से ही था, हमने 1 को कंसिडर किया एज ए थर्ड साइड। तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो पहले इन दोनों ट्रायंगल, ये दूसरे ट्रायंगल बोल रहा हूँ, पहले इन दोनों साइड को पकड़ेंगे, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 15 और 11 को पकड़ेंगे। मैं यहाँ पर नीचे कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, पहले 12 15 1 पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ? 12 1 और 15, ये हुआ आपका दूसरा कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ? हाँ बोलो, 1 12 15, एक हो गया कॉम्बिनेशन, 12 15 और 1 होगा,
12-15 का एक का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद 15 12 1 और 15, फिर 15 1 और 12, फिर एक यहाँ पर 15 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले कॉम्बिनेशन में तो हो जा रहा है, मतलब सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो 12 + 1 कितना हो गया, देखो सेकंड का मैं बात कर रहा हूँ, 12 + 1 13 हो गया। तो बोले कोई भी दो साइड को हम पकड़ने मतलब कोई भी दो साइड को कंसिडर करो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हमने जब 12 15 और 1 को कंसिडर किया तो 12 15 जो करने से तो हो जा रहा है, बट सेकंड कंडीशन नहीं हो रहा है। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 12 1 को प्लस को कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 क्या बड़ा है 15 से? नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन हुआ ही नहीं, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्यों? देखो इसको हम प्लस करते हैं कितना होता है, 16 होता है। तो 16 बड़ा है किससे, 12 से। थर्ड कंडीशन हो गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड, हम कोई भी दो साइड पकड़ सकते हैं, कोई भी दो साइड। तो कोई दो साइड पकड़ने से तो यहाँ पर नहीं हो रहा है ना, जब हम यहाँ पर एक लेंगे तो नहीं होगा। जब अब समझ चुके हो, अब ये सब चीज़ें अपने माइंड में करो। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो क्या होगा, ये कितना हो जाए 27 बड़ा है, यस 2 से। अच्छा फिर 15 और 2 का कॉम्बिनेशन करो, 3 कॉम्बिनेशन चेक करना है। पहले बार देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, 12-15 को आप चेंज नहीं कर सकते, अब यहाँ पर 2 ले लो। थर्ड साइड को हम चेंज करते हुए चलेंगे, पहले एक का 1 चेक कर लिया हमने, अब दूसरा वहाँ पर 2 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, अब समझ गए कैसे करना है। तो पहले 12-15 करो, कितना हो गया 27 बड़ा है 2 से, यस ये हो गया। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 15 और 12 होगा। तो 15-12 का कितना हो जाएगा 17 क्या है, बड़ा है किससे, 17 हमारा बड़ा है 12 से, तो ये भी हो गया। अच्छा अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 और किसका होगा, 2 और 12 का होगा तीसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। क्या 14 बड़ा है 15 से, थर्ड साइड हमारा ये बन गया ना। जब 2 और 12 हमारा दो साइड है तो थर्ड साइड हमारा क्या बन जाएगा 15। तो क्या ये 14 क्या बड़ा है 15 से, नो। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। देखो कैसे आप नंबर लिख के सिर्फ समझ सकते हो, आपको पूरा जो डायग्राम ऐसे जो मैं यहाँ पर किया हूँ, ऐसे आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप नंबर लिखो और थर्ड साइड को चेंज करते करते चलो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप करो, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने 2 का चेक कर लिया, 2 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12-15 को हम चेंज नहीं कर सकते, इसको वैसे लिखो। 2 का हमने 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 1 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर थर्ड साइड को 3 रखते हैं यहाँ पर, और एक जो थर्ड साइड पूछा है ना, थर्ड साइड को यहाँ पर 3 रखते हैं हम। अब चलो 3 से चेक करो। तो पहला कॉम्बिनेशन, पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन इन दोनों का होगा, और तीसरा किसका होगा, इन दोनों का होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया, आप देख लो। तो चलो पहला कॉम्बिनेशन 12 और 15, तो प्लस करो कितना होगा 27 बड़ा है 3 से, यस हो गया। जब 12-15 को पकड़ रहे हो तो तुम्हारा 3 बन जाएगा थर्ड साइड। ठीक है, दोस्त ध्यान से बोल रहा हूँ, समझो, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। पहले जब 12-15 को जब कंसिडर करोगे तो 3 बन जाएगा तुम्हारा थर्ड साइड। अच्छा अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 15 और 3, 15 को कंसिडर करोगे तो तुम्हारा 12 बन जाएगा तुम्हारा थर्ड साइड। ठीक है, अच्छा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 3 और 12, 3-12 को अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका थर्ड साइड क्या बन जाएगा 15। ठीक है, उसी तरह आपको देखना है, यहाँ 3 कॉम्बिनेशन से और ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, बस ये 3 कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है। ठीक है, 3 नंबर है मतलब 3 कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर। अब चेक करो 12-15 चेक करो, नहीं होगा। 12-15 20 से चलो हो रहा है। 12-15 जब हम कंसिडर करें तो 3 हमारा थर्ड साइड बन गया, तो 27 इज ग्रेटर देन 3, 27 यस 27 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब 15 और 3 को चेक करो, 15 और 3 को चेक करो, 15-3 कितना 18 हो गया। 18 ग्रेटर है किससे, 12 से, क्योंकि 15-3 जब कंसिडर कर रहे हो तो 12 तुम्हारा थर्ड साइड बन गया। तो सम ऑफ द टू साइड इक्वल टू द थर्ड, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो 12-13 कितना, जो 15 और 3 कितना हो गया, 15 और 3 18 हो गया। तो 18 बड़ा है 12 से, तो ये भी हो जा रहा है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, 12 और 3 को प्लस करो, कितना हो गया 15 इक्वल हो जा रहा है, हमें बड़ा चाहिए। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, सम ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, अब ऊपर वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों हो जा रहे हैं बट ऊपर वाला नहीं हो रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बचा, 12, 15 और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4 आएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन चेक करो, पहला कॉम्बिनेशन 12-15, तो ये हमारा थर्ड साइड बन गया। तो कितना 12-15 कितना हो गया, ये हो गया आपको 27 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड 4, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन 15 और 4, 15-4 हम पकड़ रहे हैं तो हमारा 12 हो गया थर्ड साइड। तो 15-4 कितना 19 हो गया, 19 बड़ा है 12 से। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन चेक करो, 4 और 12 कितना हो गया 16 यहाँ पर बड़ा हो रहा है 15 से, ये भी हो, मतलब तीनों हो गया। चलो तीनों चेक करना आपको, तीनों में उसको एक भी नहीं हो रहा है ना, ये फिर 2 हो रहा है 1 नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा वो। तीनों कंडीशन होना चाहिए, तीनों कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर है
वो तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो तीनों हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है बच्चों वो 4 से शुरू होगा। 4 से शुरू होगा तो 5 भी होगा। देखो 5 अब यहाँ पर देखो 12 15, अब यहाँ पर 5 डाल के देखो, आप ट्राई करो, घर में ट्राई करो, इसको आप समझ पाओगे। 12 15 करो, तो हम पहले ये कॉम्बिनेशन करते हैं। 12 15 कितना हो गया आपका 27, 27 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 5। अच्छा पहला हो जा रहा है। दूसरा देखो 15 दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है 15 और 5, तो ये है थर्ड साइड हमारा। 15 5 कितना 20 हो गया, 20 20 इज ग्रेटर देन 12, सेकंड भी हो जा रहा है। थर्ड चेक करते हैं 5 और 12, तो 17 बड़ा है 15 से, ये भी हो जा रहा है। हमने 3 तक चेक कर लिया, फिर हम 4 जब चेक किए, 5 चेक किए, तो यहाँ से होना स्टार्ट हो गया। 3 करने से नहीं हो रहा है, थर्ड साइड हमारा 4 करने से स्टार्ट हो जाएगा। 4 5 6 ऐसे करके आप जाओगे, कंटिन्यूस करके आपका 26 तक बच्चों, 26 तक थर्ड साइड जो होगा 26 तक ठीक ठाक आएगा, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होगा। बट 27 से क्या होगा आपका नहीं होगा, क्यों आप चेक करो ना, यहाँ पर हो गया 15, ये हो गया 12, सॉरी 12 15 था ना, 12 15 और थर्ड साइड को हमने ले लिया 27। अब दोनों को प्लस करो तो 27 हो गया, प्लस करो तो इक्वल हो गया, थर्ड साइड हमारा इक्वल हो गया। सम ऑफ एनी टू साइड बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये इक्वल हो जाए, तो 27 तो होगा ही नहीं, तो थर्ड साइड की जगह पे यहाँ पर 27 नहीं होगा, इसका मतलब 26 करने से होगा, तो हम 26 तक आएंगे। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, तो कौन से 2 नंबर के रेंज में आ रहा है थर्ड साइड हमारा ट्राइंगल का, तो हम बोल सकते हैं जो थर्ड साइड है ट्राइंगल का हमारा वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं कि थर्ड साइड यहाँ पर ऐसे लिख दो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में फाइनल आंसर आपको यहाँ लिखना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे जो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, इसको समझो। मैंने यहाँ लिखा लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, ये देखो इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड का जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा, देखो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ग्रेटर देन किससे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, इसलिए मैंने जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड जो होगा ये क्या होगा, अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लेसर देन 27, देखो ये लेस देन का सिंबल है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड स्मॉलर देन 27 से छोटा होगा, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, 27 से छोटा होगा। तो हम इसको इस फिगर में लिख सकते हैं, इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड क्या होगा 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा बट 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा, 3 सेंटीमीटर से बड़ा और 27 से छोटा, उसी के अंदर लाई करेगा आपका ट्राइंगल का थर्ड साइड का लेंथ। ओके चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब तो खत्म हो गया और क्या, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 का वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।